सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप लोग। इस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज 8 पीएम स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे हम अप्लाई करेंगे सिर्फ डाउ जोन पे। यह स्ट्रैटेजी डाउ जोन पे काफी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मैंने ट्रेड लिए हैं इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लिए हैं। जो भी लॉस है, जो भी प्रॉफिट है, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड दिख रहा है। यह स्ट्रैटेजी पे आपको हर एक दिन इन इवनिंग 8 पीएम में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। सम डे आपको ट्रेड नहीं दिखेगा क्योंकि वो एंट्री से पहले ही मूवमेंट कर जाता है और उस दिन आपको एंट्री नहीं मिलता है, तो प्लीज आप उसके पीछे मत जाइएगा। आप जबरदस्ती ट्रेड लेने का ट्राई करोगे तो फिर आपका हरदम ऐसे हंट हो जाएगा फिर। तो चलिए पहले सीखते हैं इस स्ट्रैटेजी को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या रूल है, क्या कंडीशन है। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में बात करेंगे। आप इसे हर एक पॉइंट को प्लीज नोट डाउन करिएगा ताकि आप कुछ मिस आउट ना कर दें। तो हम लोग चलते हैं पीपीटी पे। ओके, सो जैसे कि हम लोग बात किए हैं डाउ जोन्स यूएस 30 यानी कि डीजे 30 या यूएस 30 बोल सकते हैं इसको। तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए या इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले किसी भी प्राइस या किसी चार्ट को देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रेंड किस फेवर में, बुलिश है या बियरिश है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ट्रेंड यानी कि बुलिश है या बियरिश है। किस टाइम फ्रेम पे हमको देखना है, 4 आवर के चार्ट पे और 1 आवर के चार्ट पे हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है। अगर प्राइस बुलिश है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस बियरिश है तो हम सेल साइड का प्लान करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि बुलिश ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। सपोज आप एक बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बियरिश ट्रेंड क्या होता है। तो ये सिंपल से एक मेथड है जिससे आप यूज करके बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस केस में हम देखने वाले हैं कि बुलिश ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप यहाँ पे देखो कि प्राइस एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई के फॉर्मेशन में जाना है। मतलब कि एक टाइप से स्टेयर चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो इसे हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। अब देखते हैं कि बियरिश ट्रेंड किसे बोलते हैं। जब प्राइस ऊपर से नीचे यानी कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन में आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। यानी कि इस केस में जब भी प्राइस ऊपर पुलबैक लेता है तो हम ट्राई क्या करते हैं कि शॉर्ट करें यानी कि सेल साइड का ट्रेड प्लान करें। ओके, अगर आप एकदम बिगनर हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइस हम कैसे वो चेक करें या कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे मार्कआउट करें कि ये हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। ओके, तो आप हेल्प ले सकते हैं ईएमए का। जस्ट आपको क्या करना है यानी कि 15 ईएमए एंड 21 ईएमए प्लॉट करना है अपने चार्ट पे। और जस्ट अगर प्राइस इस ईएमए के ऊपर है तो मतलब कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर ईएमए के नीचे है ये कैंडल, ये प्राइस नीचे है, तो मतलब कि बियरिश ट्रेंड है। तो आपको क्या करना है, बुलिश ट्रेंड में हम लोग प्लान करेंगे बाई साइड का ओनली। एंड जो बियरिश ट्रेंड है उसमें हम क्या प्लान करेंगे, सेल साइड का ट्रेड ओनली। ओके, अब हमको क्या, जैसे कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया ये बुलिश है या बियरिश है। सेकेंड पॉइंट हमको क्या देखना है कि जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है उसका टाइम फ्रेम है 9:30 यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, 8 पीएम। एंट्री रूल क्या है, तो एंट्री रूल इसमें आपको एकदम प्रिसाइज है, आपको देखना समझना पड़ेगा क्योंकि जो यूएस 30 है ये बहुत लिक्विडिटी को हंट करता है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो हम इसी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी रूल है, आपको जाना है 8 बजे के बाद, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ओके, फिर आपको वेट करना है कि न्यूयॉर्क सेशन है वो ओपन हो जाए। उससे पहले हमको क्या करना है, 1:30 से लेकर 7:30 के टाइम फ्रेम के बीच में जो प्राइस है यानी कि हाई और लो को मार्क करना है। चलिए मैं इसको आपको एंट्री रूल यहाँ पे समझाता हूँ चार्ट पे। तो चलिए इसे हम चार्ट पे समझते हैं। सपोज मैं एक क्लीन चार्ट लेता हूँ। तो ये है डीजे 30 का चार्ट जिसे मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ। ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। ये अभी रिसेंट का प्राइस ही है, मैं कुछ ज्यादा पुराना प्राइस नहीं ले रहा हूँ या मैं फालतू का आपको ये कुछ ऐसा मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। ये अभी रिसेंट में क्रिएट हुआ है प्राइस और यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम या 4 आवर का टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ना हमेशा एक पैटर्न आप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये
प्राइस नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, यानी कि लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर एक पुल बैक लिया, यानी कि लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ने शिफ्ट कर गया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर फॉर्मेशन हुआ हायर हाई का, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, एंड ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कितना क्लीन आपको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। ठीक है, आप ऐसे चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चैनल क्रिएट करोगे, जो कि मैंने अभी पीपीटी पे एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड आप दोनों साइड से प्लॉट कर सकते हो, ये एंड ये अप ट्रेंड, राइट, ये अप ट्रेंड है। ओके, अब आपको पता चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो ये कितना सिंपल वे में आपको पता चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप दो ईएमए को प्लॉट कर लो अपने चार्ट पे। ये एक 15 ईएमए है, 21 ईएमए है, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जब ये जो ईएमए के नीचे है प्राइस, यानी कि डाउन ट्रेंड में, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो हम ट्राई करेंगे सेल करने का। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि हम कहाँ पे शॉर्ट करें, किस लेवल पे करें। अब ऐसे तो हम कर नहीं देंगे, तो उसके लिए हम 8 PM स्ट्रैटेजी, जो कि US30 है, यानी डाउजन, न्यू सेशन ओपन होते ही उसमें ना एक वॉलेटिलिटी आता है, यानी कि देखो, अब देखो जब भी यहाँ पे प्राइस आता है ना, एसएल हंट करता है, फिर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मार्क करना है, जो कि मैं आपको पीपीटी में समझाया। सबसे पहले आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, तो मैं चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 730 से लेकर 130 के जो जोन है, इसके हाई एंड लो को मार्क करते हैं। ये लो, ये हाई। ओके, अब हमको दो चीज ध्यान में रखना है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, यानी कि हम सिर्फ बाइंग के लिए ही जाएंगे, सेल साइड के लिए हम नहीं जाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले, सिर्फ बाइंग साइड प्लान करने वाले हैं, राइट। तो 5 मिनट पे हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा। आपको अगर सेशन समझ नहीं आता है तो आप एक इंडिकेटर है उसे प्लॉट कर सकते हो। ये एफएक्स मार्केट सेशन करके आप यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर में, यहाँ पे इंडिकेटर में सर्च करना है एफएक्स, ये मार्केट सेशन, इसे आप प्लॉट कर लेना। सेटिंग में जाके जस्ट आप अप्लाई कर लेना। ओके, अब यहाँ पे एंट्री सिग्नल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बोला है, वेट फॉर द न्यूयॉर्क सेशन टू ओपन एट 8 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। फिर क्या करना है, वेट टू लिक्विडेट द लो ऑफ द 1:30 PM टू 7:30 PM जोन इन बाई सिनेरियो। मतलब कि ये जो जोन मैंने बनाया है, यहाँ से दिस वाज द जोन, ये एक तरह से बॉक्स इसका लो, इसका है, मतलब कि अगर बाइंग साइड का प्लान कर रहे हैं तो लो का लिक्विडिटी हंट होना चाहिए। ठीक है, also wait 5 minute candle to close as a hammer bullish engulfing। ओके, फिर हमको क्या करना है, फिर 5 मिनट कैंडल के लिए और वेट करना है, और जो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल है उसके ऊपर बॉडी क्लोज करना है। ठीक है, ये हैमर या बुलिश इंगल्फिंग नहीं बने तब भी चलेगा, आप उस पे ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ ये जो हंट किया है, जो 5 मिनट कैंडल हंट करेगा, उसके ऊपर नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके प्रीवियस वाले 5 मिनट कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तभी हम इस ट्रेड में जाएंगे, अदरवाइज इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। अब इस केस में अगर पहले लिक्विडिटी ऊपर का भी ले लेना तो हमको सेल नहीं करना, बिकॉज हमको क्या पता है, ट्रेंड हायर हाई का फॉर्मेशन में है, तो हम फिर सेल साइड में क्यों जाए। ओके, तो हम यहाँ पे जस्ट जस्ट ये कैंडल 5 मिनट की कैंडल क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस। और अगर ये सुई एकदम लो के पास है और ये एकदम से वाइप आउट करके है, मतलब कि लिक्विडिटी लिया और पूरा कवर करके
इसके आसपास, मतलब कि इसका हाई इस ज़ोन का 130 से लेके 730 की पीएम के बीच का जो ज़ोन है, अगर ये यहाँ पे रहता या फिर इधर कहीं पे रहता तो इसका हाई सबसे पहले हम लोग टारगेट करते टीपी के लिए, ठीक है? कि मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए या फिर स्विंग हाई। तो इस केस में स्विंग हाई तो हम इस केस में हम लोग स्विंग हाई तो ले नहीं सकते बिकॉज़ ये स्विंग हाई ये कैंडल ऑलमोस्ट पूरा कवर करती है एक ही कैंडल में। अगर ये कहीं इधर रहता और फिर हम लोग इधर कहीं बाइंग करते, फिर यहाँ पे जाता तो फिर ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहता, ओके? अब जैसे ये कैंडल क्लोज़ किया मैंने यहाँ पे एंटर हो गया और यहाँ पे मिनिमम हमको 1:2 रखना है ये। बट अगर आपका चैनल इसके आस-पास जाता है तो पूरा आप कैप्चर कर सकते हो। आप इसे पूरा करो यहाँ पे टीपी लगाओ यहाँ पे एसएल डाल दो। अगर 1:2 मिल गया तो फिर टेल कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दो। ठीक है? लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। ये उससे पहले ये डेट कौन-सा था? 24 दिसंबर का वेडनेसडे का था एंड ये ट्यूसडे का है, 23 दिसंबर का। तो हम इस पे भी अप्लाई करते हैं। 730 का ज़ोन मार्क आउट करते हैं सबसे पहले। 130 से लेकर 730 का ये रहा। इस केस में ये इसका हाई है, राइट? ये इसका 730 का लो है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ प्राइस नीचे आया, इसका जो लो था बहुत नियरेस्ट बहुत मतलब बहुत क्लोज ही था। आप इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो, जो क्लोजिंग हुआ है। अब यहाँ पे इसने लिक्विडेट किया मतलब लो, यानी कि ये ऑलमोस्ट जो ट्रेंड है ये भी बुलिश है। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, रिट्रेसमेंट मिला है, यहाँ से बाइंग साइड के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग का ट्रेड ही प्लान करेंगे। जब ये लिक्विडिटी यहाँ पे लिया और ये 5 मिनट कैंडल देखो हैमर बना है, इसके ऊपर ये 5 मिनट कैंडल यहाँ क्लोज किया है, मतलब कि ऑलमोस्ट ये काफ़ी ऊपर क्लोज किया, फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम ट्रेड पंच किए, कैंडल 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है, उससे पहले आप मत घुसना, क्या पता वो ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। तो इसका वेट करना 5 मिनट कैंडल का कि प्रॉपर क्लोजिंग हो और प्रीवियस कैंडल के बॉडी के ऊपर ही क्लोज करें, राइट? यहाँ पे जस्ट आप अपना एसएल पुट करना एंड यहाँ पे एंट्री टारगेट फर्स्ट रहता है स्विंग हाई, बट मैंने क्या बताया कि मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। प्रीवियस वाले डे ये क्या था 22 दिसंबर, ओके 7:30 1:30 एंड इसका हाई स्विंग ये रहा, ये इसका लो रहा। अब इस केस में क्या है आप देखोगे कि प्राइस ऊपर नीचे ही नहीं आया, मतलब कि हमें बाइंग के लिए तो बैठे थे बट ये प्राइस जस्ट ऊपर से ऊपर निकल गया। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन आपको ऐसे मिस होगा, आपको ट्रेड या एंट्री नहीं मिलेगा। उस दिन आपको एंट्री नहीं लेना ज़बरदस्ती। अगर आप ज़बरदस्ती यहाँ पे जाते तो क्या पता ये आपको ट्रैप कर देता या फिर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे मिल रहा है ना, हर दिन मिलेगा आपको ये ट्रेड वैसे। बट अगर किसी दिन नहीं मिल रहा है या एंट्री नहीं दे रहा है, तो फिर आप उसमें एग्रेसिवली मत जाओ, उसमें आपका लॉस ही होगा। बाइंग के ही ट्रेड बता रहे हो, सेलिंग में भी बताओ कि कैसे लें। तो यहाँ पे जस्ट हम सेलिंग का भी देखते हैं। चैनल आप बना लो ताकि आपको ईज़ी हो कि हमें ये डाउन ट्रेंड लग रहा है, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन या कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मैं इस केस में 15 मिनट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं जब नीचे आया, ये रिट्रेस लिया, तो इसके आसपास मैं 730 ये 130 के बीच में का जो ज़ोन है, मैं उसे मार्क आउट कर लेता हूँ ऊपर। ये इसका लो एंड ये इसका 5 मिनट जाना होगा हमें। सो ये इसका लो था एंड जस्ट यहाँ पे देखो, ये कैंडल 730 का ये सबसे हाई है। पीछे देखो कोई ऐसा हाई नहीं है, तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? एंड जब ये स्वीप हुआ, जस्ट नेक्स्ट अगला कैंडल इसको स्वीप किया एंड फिर यहाँ पे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ और ये जो नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल है, ये उसके नीचे क्लोज किया है। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ जस्ट क्लोजिंग होते ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे हम एसएल डालेंगे जस्ट बिलो, अब थोड़ा सा बफर दे सकते हो आप हल्का सा, तो इतना डालो एंड फर्स्ट टारगेट क्या है ये आप देखो, 1:3.4 मिल रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। बट अगर आपको और तो पूरा टेल कर सकते हो यहाँ तक जहाँ आपका एक
न्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन सकता है या उसके लोएस्ट पॉइंट को टारगेट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये आपको हर एक दिन वर्क करता हुआ दिखेगा। हाँ, सम डे आपको नहीं ट्रेड मिलेगा तो आप प्लीज उसे इग्नोर करिए और उसमें मत जाइए। इस केस में बात करते हैं 730 130। ओके, अब इस केस में इसका हायर पॉइंट ये है एंड इसका लोअर पॉइंट ये है। बट इसने क्या किया, इसका लिक्विडिटी हंट ही नहीं किया, मतलब ये इसको टैप ही नहीं किया और प्राइस जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से नीचे आ गया। तो इस केस में भी हमारा एंट्री नहीं बनता है। ओके, अब अब आप बोलोगे कि यहाँ पे इसने फर्स्ट लोअर को लिक्विडिटी टैप किया तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं ना? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है, तो हम बाइंग साइड में क्यों जाए जब हमको पता है कि मेरा ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस दिन देखते हैं 17 दिसंबर को हम लोग बात करते हैं 730 130। इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे इस टाइम फ्रेम के रेंज को। दिस इज द हाई। आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल जो था इसका स्विप किया, यहाँ का लिक्विडिटी हंट किया। ये एक छोटा बॉडी है और इसके नीचे ये जो नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल है क्लोजिंग दी है, मतलब कि यहाँ पे एंट्री बनते हैं। एंट्री बना और यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर इसके आसपास टारगेट। बट इसने क्या किया, ऐसे लगा। यानी कि ये नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपको हर एक दिन प्रॉफिट देगा, एक दो बार ऐसे देगा ही। बट अल्टीमेट ये नीचे आया क्योंकि ट्रेंड आपके फेवर में था, नीचे आया। या फिर नीचे आने के बाद देखो कितना अच्छा सा रैली नीचे दिया। ओके, बट कोई ना, यहाँ पे ऐसे हंट हुआ। हम एक ट्रेड से ज्यादा इस स्ट्रेटजी पे एक दिन में नहीं करेंगे, चाहे कितना भी ऊपर से नीचे हो जाए, कुछ भी नहीं। एक ट्रेड तो एक ट्रेड, वो हमारे फेवर में होना चाहिए। सो ये था कुछ इस स्ट्रैटेजी का रूल एंड ये था स्ट्रैटेजी कुछ जो कि आपको हर एक दिन वर्क करता हुआ दिखेगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप फुल टाइम दे सको ट्रेडिंग को, तो जस्ट आप के 8 बजे आओ और इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड प्लान करो। अगर ट्रेड है तो लो, अगर नहीं है तो बंद करो सिस्टम को, नेक्स्ट डे फिर आओ। ओके, सो अगर यह स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा हो, प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी को चेकआउट जरूर करिए। अगर सही लगे फिर अप्लाई करिए अपने सिस्टम पे और ट्रेडिंग पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।